एट्थ क्लास साइंस स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट चैप्टर। तो इस चैप्टर में बच्चे हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा था लास्ट वाली आपकी क्लास में। तो अभी हम कर रहे हैं आपका सोइंग। सोइंग सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है बच्चे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपकी सोइंग प्रोसेस है, सोइंग इज़ दी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। तो जब भी आप कोई भी क्रॉप को सोइंग करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या किया जाता है, सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के क्लीन और हेल्थी सीड्स की वैरायटी को सिलेक्ट किया जाता है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। तो फार्मर क्या करते हैं, फार्मर प्रेफर करते हैं क्वालिटी के सीड जिनकी यील्ड हाई हो। तो नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो सीड्स की कैसे सिलेक्शन की जाती है, तो एक देखो आपकी एनसीईआरटी बुक पे एक पहेली दी हुई है। पहेली क्या सोच रही है, वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। तो क्या करती है, उसने देखा उसकी मदर एक दिन ग्राम सीड्स को वेसल में डाल रही है और उसमें वाटर डाल रही है, और आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। तो कुछ जो सीड्स हैं वो फ्लोट करने लग गए टॉप पे। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन विच ऑन वाटर। तो वो सोचती है कुछ से जो सीड्स हैं वो वाटर पे फ्लोट क्यों करने लग गए। तो फिर क्या होता है, फिर उसको देखो एक एक्टिविटी करनी है। तो एक्टिविटी 1.1 में देखो, टेक ए बीकर एंड फिल अप फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। तो एक आपने बीकर लेना है बच्चे, घर पे एक्टिविटी करनी है, तो उसको आपने हाफली फिल करना है। पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीयर विल। आपने व्हीट को मतलब अपना हाथ भर के, मुट्ठी भर के, तो व्हीट सीड्स को डालना है, स्टीयर करना है, वेट फॉर सम टाइम। तो क्या करोगे आप, क्या दिखेगा आपको, तो आपने देखना है आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। तो आपने देखना है कौन से सीड फ्लोट कर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। तो कौन से सिंक हो गए हैं, सुंगड़ गए हैं बोल सकते हो, तो कौन से हैवियर हैं। तो वाई वुड दे बी लाइटर, डैमेज सीड्स बिकम हलो एंड दस लाइटर, देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तो क्या होता है बच्चे, जो डैमेज सीड्स होते हैं अंदर से एम्प्टी होते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से वो वाटर पे फ्लोट करते हैं। दिस इज़ ए गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है जिससे आप जो हमारे गुड सीड्स हैं, हेल्थी सीड्स हैं, उनको डैमेज होने से, मतलब जो डैमेज है हेल्थी सीड्स फ्रॉम डैमेज, तो उनको सेपरेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वन इज बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज टू सोइंग 1.2 ए जो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। तो बच्चे जो पहेली का क्वेश्चन था उसका आंसर यही है, जो एम्प्टी सीड्स हैं वो फ्लोट करने लग जाएंगे, बाकी सीड्स नीचे चले जाएंगे, जो अच्छे होंगे हाई यील्ड वाले हमारे। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक फनल। तो बच्चे ये एक पिक्चर शो की गई है जो आपके ट्रेडिशनल पुराने टाइम में यूज़ किए जाते थे। तो इनसे आपकी जो है सोइंग किया जाता था सीड्स को, तो इनकी फनल लाइक स्ट्रक्चर होती थी, ये देखो शो किया हुआ है। तो उसमें क्या किया जाता था, जो हमारे सीड्स हैं उनको डाला जाता था, फर्दर उनकी यहाँ पे सोइंग होती थी। तो ये प्रोसेस ऐसे होती थी। तो क्या कैसे थे दिखने में बच्चे, ये दी सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। तो उनमें डाला जाता था, 2 और 3 उसके शार्प एंड्स हैं। दीज एंड पैड्स इनटू द सॉयल। तो ये एंड्स हैं, ठीक है। तो प्लेस सीड्स देयर, तो उनमें सीड्स को प्लेस किया जाता था। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है सोइंग का। तो नेक्स्ट इज सीड ड्रिल। तो 1.2 सीड ड्रिल, तो अभी ये नाउ डेज दी सीड ड्रिल यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। तो अभी क्या है, जो हमारी पहले क्या था, क्या किया जाता था, जो आपका मैंने आपको शो की है पिक्चर। तो अभी क्या है, सीड ड्रिल की हेल्प से क्रॉप्स को सोइंग किया जाता है, ठीक है। दिस सो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट्स कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग।
तो उनको क्या करती है ये, जब भी आप सोइंग करते हो तो अच्छे से उनको ढक देती है, जो आपके सीड्स हैं उनको कवर कर देती है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, तो ये प्रोटेक्ट करती है जो बर्ड्स हैं उनको ना खाएं, जो हमारे सीड्स है। सोइंग बाय यूजिंग सीड विल सेव टाइम एंड लेबर, तो क्या करती है, जो जब भी आप ड्रिल से सीडिंग करोगे, ठीक है, तो आपके जो मतलब टाइम भी सेव होगा और लेबर भी। तो नेक्स्ट इज देखो भोजो क्या बोल रहा है। Is a nursery near my school. I found that a little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? तो बोजो ने उसके स्कूल के पास एक नर्सरी है, वहाँ पे देखा कुछ जो प्लांट्स हैं उनको बैग्स में केप्ट किया गया है, रखा गया है। तो क्या बोल रहा है वो ऐसे क्यों है, तो बहुत जो पहेली है उसको पता है वो क्या आंसर कर रही है। सीड्स ऑफ ए फ्यू सच एज पैडी, तो बोल रही है सीड्स ऑफ कुछ जो सीड्स होते हैं सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली, तो उसको नर्सरी में पहले ग्रो किया जाता है, फिर फर्दर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है फील्ड में। सम फॉरेस्ट प्लांट्स आर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर नो आल्सो ग्रोन इन दी नर्सरी, तो कुछ फ्लावर्स को नर्सरी में ग्रोन किया जाता है। Appropriate distance between seeds is necessary to avoid overcrowding of plants, तो प्रॉपर डिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि प्लांट्स में ओवरक्राउडिंग ना हो सके। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशेंट सनलाइट न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो